दुनिया के इस विशाल मंच पर अगर आप आज भी ये मानकर चल रहे हैं कि लोग आपसे इसलिए जुड़े हैं क्योंकि आप एक नेक इंसान हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। ये संसार भावनाओं से नहीं बल्कि आवश्यकताओं से चलता है। आचार्य चाणक्य ने मगध की धरती पर खड़े होकर ये कड़वा सच हजारों साल पहले ही कह दिया था कि इस दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसके पीछे कोई स्वार्थ न छिपा हो। चाहे वो मित्रता हो, प्रेम हो या फिर कोई सामाजिक संबंध, हर जुड़ाव के पीछे एक अदृश्य लेन देन का गणित काम कर रहा होता है। जब तक आपके पास देने के लिए कुछ है, चाहे वो पैसा हो, समय हो, सलाह हो या मानसिक सहारा, तब तक दुनिया आपके कदमों में रहेगी। लेकिन जिस दिन आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, लोग आपको उसी तरह छोड़ देंगे जैसे पतझड़ में पेड़ सूखे पत्तों को त्याग देता है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि इंसान को कभी भी बहुत सीधा और सरल स्वभाव का नहीं होना चाहिए। यदि आप जंगल में जाएं तो देखेंगे कि सबसे पहले उन्हीं पेड़ों को काटा जाता है जो बिल्कुल सीधे होते हैं। जो पेड़ टेढ़े मेढ़े होते हैं उन्हें कुल्हाड़ी छूती तक नहीं। यही नियम इंसानी समाज पर लागू होता है। समाज में जो व्यक्ति बहुत अधिक सीधा और भोला होता है, लोग उसे मूर्ख समझने लगते हैं। आपकी सरलता को आपकी अक्षमता मान लिया जाता है। लोग सोचते हैं कि इसे कभी भी ठगा जा सकता है, इसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी अच्छाई को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी राह चलता व्यक्ति उसे रौंद कर चला जाए। अपनी अच्छाई को केवल उन लोगों के लिए आरक्षित रखें जो वास्तव में इसके पात्र हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल तब प्रकट होते हैं जब उनकी नाव मझधार में फंसी होती है? चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का अपना स्वार्थ ही उसे दूसरों से जोड़ता है। जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति कुएं के पास तब तक रहता है जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ जाती और प्यास बुझते ही वो कुएं की ओर मुड़कर भी नहीं देखता, ठीक उसी प्रकार लोग आपकी उपयोगिता खत्म होते ही आपसे किनारा कर लेते हैं। लोग आपका इस्तेमाल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे आपकी किसी न किसी कमजोरी या उपलब्धता को जान चुके होते हैं। जब आप हर किसी की मदद के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं, जब आप अपनी ज़रूरतों को मारकर दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता देते हैं, तो लोग आपको महान नहीं बल्कि उपलब्ध समझते हैं। और जो चीज़ आसानी से उपलब्ध होती है उसका इस्तेमाल करना इंसान की फितरत है। चाणक्य का एक और अद्भुत सूत्र है, सांप का उदाहरण। वे कहते हैं कि यदि कोई सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे ये दिखावा करना चाहिए कि वो अत्यंत जहरीला है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो छोटे छोटे बच्चे भी उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। इसी प्रकार यदि आप स्वभाव से बहुत शांत और कोमल हैं तो भी आपको समय आने पर अपनी शक्ति और अपने तेज का प्रदर्शन करना चाहिए। यदि आप हर अपमान को चुपचाप सहते रहेंगे तो लोग आपको अपमानित करने को अपना अधिकार समझ लेंगे। लोग आपका मानसिक शोषण करने लगेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि आप पलटकर वार नहीं करेंगे। आपका इस्तेमाल होने का सबसे बड़ा कारण आपका भयहीन न होना है। जब तक आप में ना कहने का साहस नहीं आएगा, तब तक आप दूसरों के हाथों की कठपुतली बने रहेंगे। इंसान का दिमाग उन चीज़ों की इज्जत करना नहीं जानता जो उसे मुफ्त में और बिना मेहनत के मिलती हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप किसी की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करते हैं तो वो व्यक्ति आपका आभारी होने के बजाय आपको अपना सेवक समझने लगता है। वो सोचने लगता है कि ये तो मना करेगा ही नहीं। चाणक्य कहते हैं कि अत्यधिक दान और अत्यधिक विनम्रता अक्सर विनाश का कारण बनती है। माता सीता का अपहरण उनकी अत्यधिक दयालुता के कारण हुआ और राजा बलि का पतन उनके अत्यधिक दान के कारण। इसलिए अपनी सीमाओं को तय करना सीखिए। ना कहना केवल एक शब्द नहीं, ये एक कवच है जो आपके आत्मसम्मान की रक्षा करता है। जिस इंसान को ना कहना नहीं आता वो कभी अपनी जिंदगी का मालिक नहीं बन सकता। चाणक्य ने चालाक और मतलबी लोगों की पहचान करने के सूत्र भी बताए हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करे और सामने बहुत मीठा बोले, वो उस घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध है लेकिन अंदर जहर भरा है। ऐसे लोगों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अक्सर लोग मीठी बातों का जाल बिछाकर आपका इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी तारीफ करेंगे, आपको चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे और जब आप उनके प्रभाव में आ जाएंगे तब वे अपना असली काम निकलवाएंगे। याद रखिए, झूठी तारीफ करने वाला व्यक्ति हमेशा आपका इस्तेमाल करने की योजना बना रहा होता है। सेल्फ ऑब्सेशन से बचें ताकि कोई आपकी चापलूसी करके आपका फायदा न उठा सके। अंत में चाणक्य का सबसे बड़ा मंत्र यही है, सफल बनो। एक कमज़ोर व्यक्ति का हर कोई इस्तेमाल करता है, लेकिन एक शक्तिशाली व्यक्ति के सामने सब नतमस्तक होते हैं। अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में बर्बाद करने के बजाय अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपनी संपत्ति को बढ़ाने में लगाएं। जब आप स्वयं शक्तिशाली होंगे तो लोग आपका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे, बल्कि वे आपके साथ जुड़कर खुद को धन्य समझेंगे। अपनी कीमत को पहचानिए। आप इस दुनिया में दूसरों के पैरों की धूल बनने के लिए नहीं बल्कि शिखर पर बैठने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए और आज से ही उन लोगों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालिए जो आपको केवल एक विकल्प समझते हैं। अपनी कीमत पहचानो, वरना ये दुनिया आपको कौड़ियों के दाम बेच देगी।
इस संसार की रंगभूमि पर हम अक्सर इस भ्रम की चादर ओढ़े रहते हैं कि हमारी सज्जनता ही लोगों को हमसे जोड़े रखती है, परंतु वास्तविकता की धरातल पर सत्य से कहीं अधिक कठोर है। हजारों वर्ष पूर्व आचार्य चाणक्य ने मगध की मिट्टी से जो घोषणा की थी, वो आज भी मानव स्वभाव का दर्पण है। ये जगत भावनाओं के कच्चे धागों से नहीं, बल्कि स्वार्थ की मजबूत जंजीरों से संचालित होता है। चाणक्य ने स्पष्ट किया था कि इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम या निष्काम मित्रता जैसी अवधारणाएं दुर्लभ हैं। हर जुड़ाव के पीछे लाभ और हानि का एक अदृश्य गणित काम कर रहा होता है। जब तक आप किसी के काम आ सकते हैं, जब तक आपके पास देने के लिए सामर्थ्य, संसाधन या समय है, तब तक आप प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता का सूर्य अस्त होता है, लोग उसी तत्परता से आपको त्याग देते हैं जैसे पतझड़ के मौसम में वृक्ष अपने निष्प्राण पत्तों से किनारा कर लेते हैं। प्रकृति का एक बड़ा ही सूक्ष्म नियम है। जंगल में वही पेड़ पहले काटे जाते हैं जो बिल्कुल सीधे होते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ों को कुल्हाड़ी छूती तक नहीं। यही सिद्धांत इंसानी समाज पर भी अक्षरशः लागू होता है। यदि आप स्वभाव से बहुत अधिक सरल, सीधे और भोले हैं, तो दुनिया इसे आपकी अच्छाई नहीं, बल्कि आपकी अक्षमता मान लेती है। समाज में सरलता अक्सर शोषण का निमंत्रण बन जाती है। लोग आपकी उदारता का सम्मान करने के बजाय उसे अपनी सीढ़ी बनाने लगते हैं। चाणक्य के अनुसार अपनी अच्छाई को इतना सुलभ और सस्ता मत बनाइए कि हर राह चलता व्यक्ति उसे रौंद कर चला जाए। अपनी महानता को केवल उनके लिए सुरक्षित रखें जो वास्तव में इसके मूल्य को समझने की पात्रता रखते हों। मानवीय व्यवहार का एक और कड़वा पहलू ये है कि लोग अक्सर हमें तब याद करते हैं जब उनकी अपनी नाव मझधार में फंसी होती है। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति का अपना स्वार्थ ही उसे दूसरों से जोड़ता है। जिस प्रकार एक प्यासा व्यक्ति कुएं के पास तब तक रहता है जब तक उसकी प्यास नहीं बुझ जाती, और प्यास बुझते ही वो कुएं की ओर मुड़कर भी नहीं देखता, ठीक उसी प्रकार लोग आपकी उपयोगिता खत्म होते ही आपसे किनारा कर लेते हैं। लोग आपका इस्तेमाल इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वे आपकी किसी न किसी कमजोरी या उपलब्धता को जान चुके होते हैं। जब आप हर किसी की मदद के लिए एक पैर पर खड़े रहते हैं, जब आप अपनी ज़रूरतों को मारकर दूसरों की खुशियों को प्राथमिकता देते हैं, तो लोग आपको महान नहीं बल्कि उपलब्ध समझते हैं। और जो चीज़ आसानी से और बिना मेहनत के मिलती है, उसका इस्तेमाल करना इंसान की फितरत है। सांप का उदाहरण देते हुए चाणक्य ने जीवन की कूटनीति समझाई है कि यदि कोई सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे ये दिखावा करना चाहिए कि वो अत्यंत जहरीला है। यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो छोटे छोटे बच्चे भी उसे पत्थर मार मार कर मार डालेंगे। इसी प्रकार यदि आप स्वभाव से बहुत शांत और कोमल हैं, तो भी आपको समय आने पर अपनी शक्ति और अपने तेज का प्रदर्शन अनिवार्य है। यदि आप हर अपमान को मुस्कुराकर सह लेंगे, तो दुनिया उसे अपना अधिकार मान लेगी और आपका मानसिक शोषण एक अंतहीन सिलसिला बन जाएगा। ना कहना केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की रक्षा करने वाला एक कवच है। जिस व्यक्ति को उचित समय पर स्पष्ट मना करना नहीं आता, वो कभी अपने जीवन का मालिक नहीं बन सकता। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी जब आप किसी की आवश्यकता से अधिक मदद करते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कृतज्ञ होने के बजाय आपको अपना सेवक मान बैठता है। अत्यधिक दान और अत्यधिक विनम्रता अक्सर विनाश का जड़ बनती है। यहाँ तक कि इतिहास के महान पात्रों का पतन भी उनकी सीमाओं से परे गई उदारता के कारण हुआ। चाणक्य ने उन लोगों से भी सावधान रहने को कहा है जो मुख पर अमृत और हृदय में विष रखते हैं। झूठी तारीफ करने वाले लोग अक्सर आपके इस्तेमाल की बिसात बिछा रहे होते हैं। अंत में आत्मसम्मान के साथ जीने का एकमात्र मार्ग सफलता और शक्ति है। दुनिया केवल शक्तिशाली का ही लोहा मानती है और कमजोर का उपहास उड़ाती है। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने के व्यर्थ प्रयासों में लगाने के बजाय स्वयं को सामर्थ्यवान बनाने में लगाएं। जब आप शिखर पर होंगे तो कोई आपका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेगा, बल्कि वे आपके साथ जुड़कर खुद को धन्य समझेंगे। अपनी कीमत को पहचानिए। आप इस दुनिया में दूसरों के पैरों की धूल बनने के लिए नहीं, बल्कि शिखर पर बैठने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए और आज से ही उन लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालिए जो आपको केवल एक विकल्प समझते हैं। अपनी कीमत पहचानो, वरना ये दुनिया आपको कौड़ियों के दाम बेच देगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।